जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी पीएससी पीसीएस प्री ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे फिल करना है इसके बारे में। और यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरते समय, जैसे कि क्वालिफिकेशन की जानकारी, फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी। तो एक एक करके सभी कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है जहां पर बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप लोग वीडियो को देख करके बिना किसी मिस्टेक के अपना फॉर्म भर सके। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 200 वैकेंसी निकाली गई है। और फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 125, SC ST के लिए 65 और विकलांग के लिए 25 रुपये रखी गई है। फॉर्म आप लोग 24 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। इसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और अप्लाई करने के लिए इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो कम से कम आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। वैसे इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, पर कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए। अब ऐसा कौन सा इसमें पोस्ट है जिस पर बैचलर डिग्री से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर ये जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको दी गई है यहाँ से जानकारी चेक कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ से जानकारी चेक कर ली है और उसके बाद में आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो आप ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद यहाँ पर एक OTR की वीडियो वॉच करेंगे। ये वीडियो आपको वॉच कर लेनी है अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा, क्योंकि गाइज जब आप यूपीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद में आप जितने भी फॉर्म भरते हैं फ्यूचर में यूपीपीएससी के, वो आप लोग बहुत ही सिंपल जानकारी से भर पाते हैं अपने OTR नंबर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आपने आपकी मेन क्वालिफिकेशन जैसे कि क्वालिफिकेशन की, एड्रेस की और बाकी इन्फॉर्मेशन वो पहले ही भर ली है। इसलिए आपको दोबारा से सेम प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता। तो अगर आपने OTR करके नहीं रखा, एक बार इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और फिर यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेट विद OTR। तो आप यहाँ पर OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आप ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछे हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, क्या आपने आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करके आपको अपना जो OTR है वो करना होगा। और OTR कैसे होता है फिर से कहूँगा कि एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, इसमें OTR प्रोसेस के बारे में सभी जानकारी दी गई है। अब आप यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे तो आपको गो के ऊपर क्लिक करना है। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको OTR करने के बाद में OTR नंबर मिला है वो यहाँ पर डालना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने जानकारी OTR के अंदर भरी थी, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, होम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से ओके करिएगा। ओके करने के बाद में इसमें है सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मोड, एंटर पासवर्ड। तो बेसिकली जो पासवर्ड आपने OTR करते समय बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद में प्रोसीड करेंगे, आपके सामने OTR की इन्फॉर्मेशन आएगी। आप ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी जो OTR के अंदर आपने जानकारी भरी थी वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ है सिलेक्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, PCS एग्जामिनेशन 2025 या फिर ACF RFO एग्जामिनेशन 2025 या फिर PCS ACF RFO यानी कि दोनों। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आपको किसी एक पर अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं और दोनों के लिए अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ पर तीसरे वाले सेक्शन के ऊपर टिक करिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर देखने को मिलेगा बैचलर डिग्री फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आपके पास बैचलर डिग्री या फिर उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में यस कर देंगे। यस करने के बाद में ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फर्दर
यूज़र फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में गाइज आपको जो आपका डैशबोर्ड है उसके ऊपर सेंड किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर कह लीजिए कि रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अब इसके ऊपर आने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से इस तरह से जानकारी आएगी और सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे और आपसे एक सवाल पूछे कि डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई करें तो मे बी आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है जो या फिर डिग्री है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, तो नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सहायक शोध अधिकारी के मामले में रसायन विज्ञान में PhD प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्थान में भवन निर्माण कार्य सामग्री में 3 वर्ष शोध का अनुभव हो। अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्योंकि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है, दोनों लेवल पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे सामने ये वाली चीज़ें आ भी रही है। और फिर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है नहीं है, उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद में आता है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये आप ही को डिसाइड करना है कि इसमें यस आएगा या नो आएगा, क्योंकि ये आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग सवालों के आंसर आपको करने हैं। फिर आता है कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। रिप्रेजेंटेड द स्टेट इन एनी गेम, अगर आपने अपनी स्टेट को या फिर यूपी को किसी गेम के अंदर रिप्रेजेंट किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिग्री, तो आर यू ग्रेजुएट, इसमें यस है। फिर आता है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने PG डिग्री भी किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं अगर आपने PG डिग्री नहीं की है। अगर मैं यहाँ पर यस करता हूँ तो आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट मेरे सामने है, और अगर मैं इसमें नो करता हूँ तो कुछ नहीं आता और यस करता हूँ तो मेरे सामने उसके जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन वाली आई हुई है। तो मैंने इसमें यस ही किया है ताकि मैं आपको अच्छे से दोनों के लिए बता पाऊँ। अब आप नीचे आएंगे, देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट। तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, अगर इनमें जो सब्जेक्ट है वो थे तो वो टिक कर दे, नहीं तो आप अदर सब्जेक्ट टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें अदर सब्जेक्ट टिक किया है तो आप देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट आ गया। पर अगर आपके सब्जेक्ट इसी में जो यहाँ पर दिए गए इन्हीं में से है तो वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जो भी आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट थे या फिर जो भी आपका डिसिप्लिन था, इस तरह से गाइज आपको ये सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास जो भी था वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक करिएगा। मैं डेमो के लिए आपको ये टिक करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन पोस्ट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसमें आप यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, और इसमें अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसी प्रकार से फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो यस करिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। क्योंकि अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, यानी कि किस पोस्ट की क्वालिफिकेशन है और किस पोस्ट की क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इस पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डायरी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके पास है इसमें बैचलर डिग्री तो यस कर दे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक पोस्ट को देख लेना है और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके सामने यस कर देना है, और जो जिस पोस्ट की क्वालिफिकेशन नहीं है उसमें आप नो कर दीजिए। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर ये करके दिखा रहा हूँ। आपको उसी पोस्ट की क्वालिफिकेशन को पढ़ना है, देखना है कि उसके सामने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, और वो क्वालिफिकेशन अगर आपने की है तो उसमें यस कर दें, नहीं की है आपके पास नहीं है तो आप उसमें नो कर दीजिएगा। जिन जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके सामने आपको आंसर यस में कर देना है। फिर आपसे पूछे डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि यही होती है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, ये वाली, इसको देवनागरी लिपि ही बोलते हैं। तो ये आपको आती है, आप इसमें यस कर दीजिए। इसके बाद फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, एड्रेस देखेंगे और आता है आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इसमें आप यहाँ पर यस कर देंगे। और उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड या फिर कह लीजिए कि कैप्चा कोड आपके सामने आया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना है और फिर आप प्रीव्यू फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है, उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिएगा, नहीं तो एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है, आप एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि मेरे से ये जानकारी गलत हो गई है। तो मैंने सभी जानकारी चेक कर ली और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके
ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपनी फीस के लिए जाना है, तो आप यहाँ पर डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, आप इस पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी और आपको पेमेंट केस वाले पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग, SBI ब्रांच क्रेडिट कार्ड, यानी कि जिनमें इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर मैं UPI सेलेक्ट करता हूं तो आपको बताना कि आप UPI ID के माध्यम से कर रहे हैं या फिर QR कोड चाहते हैं। तो जो भी चाहते हैं वही आप टिक कर दीजिएगा और फिर कोड स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दीजिएगा। मान लीजिए आप फीस जमा कर रहे हैं और कोई एरर आ जाता है और आपकी फीस पे नहीं हो पाती बट आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन लिंक वाला हमारी वेबसाइट का, वो आप ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के पे एग्जामिनेशन फी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यूपीपीएससी की यही वाली वेबसाइट आएगी जहां से आपने फॉर्म भरा था और आप यहां पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है अभी अप्लाई करने के बाद में वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहां पर सेलेक्ट करिएगा, वही डेट ऑफ बर्थ जो कि आपने इसमें भरी है OTR के टाइम, और फिर वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिएगा। आपको डायरेक्टली पेमेंट के पेज पर सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप फीस पे कर देते हैं और वो अपडेट नहीं होती तो फिर आप यहां पर देखेंगे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी फीस को यहां पर अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी फीस को अपडेट करा देंगे। इसके लिए आप यहां पर सिलेक्ट एप्लीकेशन फी टाइप, तो इसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड और प्रोसीड। इसके बाद आपकी फीस जैसे ही यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन होगा अपडेट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आपका फॉर्म बीच में अधूरा रह जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो आप सबमिट फाइनल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में गाइज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो अधूरा फॉर्म है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो आप करेक्शन एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आएंगे और जो आपको यहाँ पर कैंडिडेट हेल्प डेस्क देखने को मिल रहा है आप ये देखेंगे और ऊपर देखेंगे सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। और इसके बाद आपको आपका फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट वे में भरेंगे। आई होप पूरी जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।